हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कुंभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं कि 14 मार्च के बाद कुंभ राशि के जीवन में कौन सा परिवर्तन होने वाला है। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 11 अंक लिखा, वो आपकी राशि कुंभ राशि है। और आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं, वो आपकी राशि में ही विराजमान है। साथ में आपकी राशि में सूर्य ग्रह भी विराजमान है, जिनका परिवर्तन 14 मार्च को होगा। सूर्य आपकी राशि से निकल करके द्वितीय भाव धन भाव में चले जाएंगे, और धन भाव में शुक्र ग्रह भी विराजमान है, बुध ग्रह भी विराजमान है, राहु ग्रह भी विराजमान है, और आपके सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और आपके ज्ञान भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, और आपके अष्टम में केतु ग्रह विराजमान है। और 29 मार्च के बाद आपके राशि के स्वामी स्वयं शनि महाराज जो हैं आपकी राशि को छोड़ करके आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो क्या परिवर्तन होने वाला है? ग्रहों का बड़ा ही बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े बड़े योग बन रहे हैं। देखिए, एक तो सूर्य शनि का योग जो है आपके लग्न में बना हुआ था, ये योग जो है समाप्त हो जाएगा। और सूर्य जब आपके धन भाव में चले जाएंगे, वो स्वयं आपके सप्तम के मालिक हैं। वैसे तो संबंध यहाँ से 6-8 का बनता है, लेकिन वहां पर बुध का होना, शुक्र का होना बहुत अच्छा राजयोग बनता है। शुक्र का, बुध का और बाद में सूर्य का जो योग बनेगा, एक प्रकार के राजयोग है। इस योग में व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, क्योंकि शुक्र और बुध का जो योग है वो लक्ष्मी नारायण राजयोग वही बना हुआ है। और उस भाव के मालिक और लाभ भाव के मालिक, दोनों भावों के मालिक जो है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। वो जाकर के आपके सुख भाव में विराजमान है। तो कहने के मतलब ये है कि आपकी जो है सुखों की दरवाजे खुलेंगे, मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और धन धान्य के दरवाजे भी आपके खुल रहे हैं। अचानक आपको जो है धन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे कि मुझे आपके गोचर में जो दिख रहा है, मंगल जो है ज्ञान भवन में है, वो स्वयं जो है कर्म के मालिक हैं। और कर्म के अकेले मालिक जब मंगल ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे रहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जो है एक तो आलस्य नहीं रहता, काम चोरी नहीं करता है, व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, और मेहनत में जो है आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर रहता है। तो इसलिए आपके लिए आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वास लगता है कि आप बार बार खो देते हैं, वो आत्मविश्वास कहीं और आपके अंदर बढ़ेगा, और आपको लगेगा कि बहुत सारी पावर शरीर में है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। थोड़ी सी भी आपको खुशी दिखेगी तो आपकी जो है खुशियों की भूख बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि अब मुझे और करना है, और प्राप्त करना है, और इसी प्राप्त करते करते आपकी जो है बहुत इच्छाएं पूर्ण होने वाली। जैसे जो लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं कि भाई कुछ नौकरी में परिवर्तन हो, नौकरी में परिवर्तन इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि कर्म के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, राहु की दृष्टि, और स्वयं जो है शनि महाराज की दृष्टि आपके कर्म पर है। तो कर्म समझ लीजिए, जो आप काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां इन ग्रहों की दृष्टि होने से, क्योंकि आने वाले दिनों में शनि का परिवर्तन हो जाएगा, देवगुरु बृहस्पति लगातार आपके कर्म को देखेंगे, तो बड़ा चेंजिंग, उलट फेर आपकी जो है नौकरी में भी हो सकता है। अच्छे पदों पर आप जा सकते हैं। जो बार बार लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं कि भाई कुछ इससे अच्छी नौकरी हमें मिले, ऐसा भी होने वाला है कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। और जिन्हीं कुंडलियों में जैसे शनि के साथ चंद्रमा का योग होगा, राहु का शनि का योग बना होगा, क्योंकि ये पिशाच योग जो बन रहा है आने वाले दिनों में, ग्रहण योग जो बन रहा है, उन लोगों को ज्यादा समस्याएं हो सकती है, मानसिक समस्याएं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है और होगा आपके लिए, वो समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में नौकरी में भी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ में व्यापार में भी, क्योंकि व्यापार के मालिक जो हैं, जो सप्तम के मालिक हैं, वो पहले आपके राशि में थे, तो राशि में थे तो उनकी दृष्टि थी, लेकिन वो शनि के साथ कहीं ना कहीं ऐसे योग में थे जो थोड़ा सा व्यापार में थोड़ा आपको लगा कि उतने कुछ रुकावटें दिखने को कुछ दिनों से मिल रही थी आपको। जब से सूर्य आपके राशि में आए हैं, तो कुछ ना कुछ
आपको नोक झोंक या अपयश, मान हानि होना, सम्मान की हानि होना और नोक झोंक होना, इस तरह की बातें हो रही थी। तो सूर्य के परिवर्तन होने से इन बातों में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा और आपका व्यापार जो है आगे बढ़ने की ओर बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी जो मतभेद की स्थितियां थी, वो मतभेद की स्थितियां थोड़ा समाप्त होंगी और ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए भी मैं बताऊं कि अच्छी शिक्षा क्षेत्र में अच्छी आपके पेपरों में भी अच्छे नंबर आने का योग है और आगे जा करके भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी उच्च शिक्षा संबंधी में है या आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या पेपर देने जाएंगे, वहां आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप लोग विदेश में रहते हैं कि विदेश के मालिक और राशि के मालिक एक ही हैं, आपके द्वादश व्यय के मालिक भी शनि बनते हैं, वो आपकी राशि में है। सूर्य के साथ से संबंध उनका समाप्त हो जाएगा 15 दिनों के लिए। तो कहीं ना कहीं 15 दिनों में 14 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच आपके बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे वो विदेश में रहने वाले हैं, वहां भी कुछ बड़ा आपको लगेगा कि कुछ परिवर्तन बड़ा हो गया है जीवन में। अचानक कुछ नई नौकरी संबंध में कुछ अपॉइंटमेंट आना आपके लिए और आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलना, इस तरह के आपके योग बनेंगे। विदेश से जुड़े हुए रोजगार स्वदेश में भी बढ़िया चलेंगे और विदेश में कुछ परमानेंट आपका कुछ रहने का या आपको ग्रीन कार्ड मिलने का, नागरिकता मिलने का भी योग बनता है। इसलिए समझ लीजिए वो योग कैसे बनता है, क्योंकि आपके जो परमानेंट विदेश के मालिक हैं वो बुध ग्रह है, वो आपके दो धन भाव में, उनकी दृष्टि जो है उस भाव पर पड़ रही है और स्वयं विदेश भाव के मालिक जो है आपके जो है राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ उनके 14 दिनों के लिए संबंध जो समाप्त हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सुख शांति आपके परिवार में भी और आपके जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा। ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा मान के चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होंगे आपके लिए 14-15 दिन। और स्वयं देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में बैठे हुए, तो सुखों की वृद्धि वो करेंगे। आपने थोड़ा ध्यान देना है जो उपाय मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सूर्य का उपाय आपको लगातार करना, आद्य हृदय सूत्र का पाठ करना है, आपको हनुमान चालीसा निरंतर पढ़नी है, शनिवार के दिन भी पढ़नी है और भैरव साधना, भैरव की साधना कुंभ राशि वालों को करनी पड़ेगी। रविवार के दिन, हर रविवार के दिन आप भैरव मंदिर में जाएं, भैरवाष्टकम का पाठ करें। साथ में अगर आप चाहते हैं कि किसी शनिवार के दिन आप भैरव मंदिर में ही जाकर के आप जो है किसी लोहे का त्रिशूल वहां पर कहीं पे कहीं साइड में लगा दे, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट, जो विघ्न बाधाएं होंगी, वो दूर होंगी। लगातार हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र और भैरव की साधना करने से आपके जीवन के जो संकट हैं, जो संकट तो आपके धन में आएंगे आने वाले 29 तारीख के बाद। थोड़ा परेशानी हल्की फुल्की रहेगी, लेकिन आप लगातार उपाय करेंगे तो कहीं आपको परेशानियां नहीं होने वाली, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ भी बुरा होने वो देंगे नहीं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आप बहुत ज्यादा लगेगा कि रास्ता बंद हो चुके हैं, उन परिस्थितियों में देवगुरु बृहस्पति धर्म आपका जो है रास्ता खोलेगा ही खोलेगा और मंगल आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। आत्मविश्वास पैदा जब हो जाएगा व्यक्ति के जीवन में, तो सामने वाला अगर गोली भी मार रहा है तो सामने वाला बोलेगा कि भाई इस गोली का भी फर्क मेरे पे नहीं पड़ने वाला। इस तरह की स्थिति मंगल की आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों में संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।